This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। ठीक है, और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था, वो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक युग्म के हल निकालना। हमें पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कैसे दिखते हैं। तो हमेशा दो समीकरण होंगे जो कैसे होंगे, दो चर वाले होंगे और रैखिक होंगे। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे लिख दिया कि ये है 3x माइनस का y बराबर में 5। ठीक है, ऐसे लिख दिया। या फिर आपको लिख दिया यहाँ पर 4x जमा y बराबर में 2, और आपको बोला जाएगा कि इन दोनों समीकरणों की मदद से x और y का मान निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? तो पिछली क्लास में या पिछली से पिछली क्लास में जो हमने विधि सीखी थी वो ग्राफ वाली मेथड था। ग्राफ मेथड से हम क्या करते थे, इसका भी ग्राफ बनाते थे, इसका भी ग्राफ बनाते थे, फिर चेक करते थे कि रेखाएं कैसी हैं। रेखाएं जैसी भी होंगी उससे पता लगाते थे इसके हल कितने होंगे और वो कौन होंगे। लेकिन अब ग्राफ वाले तरीके से नहीं, बल्कि हमें जो है वो कैलकुलेशन करना है, मतलब गणित की गणना करके इसका सोल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, और कहीं पे भी कोई डाउट हो तो भाई पूछ लेना। चलिए, बीज गणितीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, ये हमारा टॉपिक है। इसमें दो विधियां हैं, नंबर 1 प्रतिस्थापन है, नंबर 2 विलोपन है। हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो हम प्रतिस्थापन विधि को पढ़ रहे हैं, जो कि आपने स्कूल में भी देखो पढ़ी होगी, है ना। स्कूल में भी आपने इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन कहीं पे कभी कभी डाउट रह जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस देखो और इसको समझो। ठीक है, मतलब बस देखो और समझो, बहुत डीप समझने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं अगर आपको दो समीकरण दे दिए जाए, पहला है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 14, तो आपने इसमें x का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? तो यहां लगेगी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, रूल नंबर 1, प्रतिस्थापन विधि का रूल नंबर 1 कहता है कि जो समीकरण सबसे छोटा है, जिस समीकरण में छोटी छोटी संख्याएं हैं, उस समीकरण को लीजिए। तो मुझे बताइए किस समीकरण में छोटी संख्या है, पहले वाले में या दूसरे वाले में? छोटी संख्या किसमें है? दूसरे वाले में। ठीक है, तो हम समझ गए कि हमें अभी इस समीकरण पर ध्यान देना है। जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसा भी क्वेश्चन आएगा, आपने किस पे ध्यान देना है? तो उस वाले समीकरण पे जिसमें संख्याएं छोटी छोटी हो। ठीक है, तो हमने इस पे ध्यान दिया। हमने अब सेकंड वाले समीकरण को ध्यान से देखा। अब यहाँ पर इसको देख के करना क्या है? तो इसको देख के हमने किसी एक चर का मान निकालना है दूसरे चर के रूप में। फिर से रिपीट करती हूं, छोटी संख्या वाला समीकरण लिया, अब क्या करेंगे? तो अब यहां से एक चर का मान निकालेंगे दूसरे के रूप में। या तो x का मान निकालो या तो y का मान निकालो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने देखा कि x का मान निकालना आसान है। x का मान निकालना आसान, देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको खुद ही सोचनी पड़ेंगी। जैसे इस समीकरण में मैंने सोचा कि x का मान निकालना इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि अगर मैं y का मान निकालूं तो क्या होगा, इसको लिखना पड़ेगा ऐसे माइनस वाई, फिर 4 वहां, 4 तो पहले से वहां था, x को उठा के उधर भेजेंगे, x यहाँ जमा का है वहां जाके माइनस का बन जाएगा, तो ये माइनस वाई आ गया, जबकि मुझे तो y का मान चाहिए था। फिर मुझे इस माइनस को हटाने के लिए y के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइनस की, यहाँ पे माइनस की गुणा की है तो भाई उस तरफ भी माइनस की गुणा करो। इतना कुछ करना पड़ेगा तब जाके y का मान निकलेगा। लेकिन अगर x का मान निकालना चाहो तो x का मान निकालना आसान है, इजी है, इसलिए हम y के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम x का मान निकालेंगे। जिसका भी मान निकालना होता है उसको हमेशा अकेला छोड़ते हैं। तो इसके लिए आपको रूल आने चाहिए, अगर कोई संख्या एक तरफ जमा की है तो बराबर के
उस तरफ जाकर के माइनस की बनेगी। अगर कोई संख्या बराबर के इस पार माइनस की है तो उस तरफ जाके जमा की बन जाएगी। बस ये सभी को क्लियर है? बताओ, पिछली क्लास में भी किया था हमने ऐसे सवालों को, और अभी भी अच्छे से देख लो। कोई संख्या अगर जमा की है तो वहां जाके माइनस की हो जाएगी, और कोई संख्या अगर माइनस की है तो भाई वहां जाकर के जमा की हो जाएगी। सिंपल सी बात है, वो अपना चिन्ह उल्टा कर देगी। ठीक है, x का मान निकालना है तो मैंने x को छोड़ दिया अकेला। जिस भी चर का मान निकालना चाहते हो उसको अकेला छोड़ो, तो x को छोड़ दिया अकेला। 4 यहां पर था। अब मुझे बताओ y जो है, y का चिन्ह इस तरफ कैसा है? y का चिन्ह इस तरफ कैसा है? माइनस का में माइनस का। बिल्कुल, यहाँ पर y अगर माइनस का है और इसको मैं बराबर के उस पार भेजना चाहूं तो वहां जाके y कैसा बन जाएगा? प्लस का प्लस का। बिल्कुल सिंपल है, प्लस का। तो ये बन गया जमा का y। तो मैंने x का मान निकाल दिया किसके रूप में? y के रूप में, कि x बराबर है 4 जमा y। अब जो आपने ये नया x की जो आपने नया मान निकाला है, अब ये आपकी मदद करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये क्या कर रहे हैं हम? प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा सबसे छोटी संख्या वाला समीकरण कौन सा है, उसको उठाया, उसमें से एक चर का मान निकाला। निकालने को y का मान भी निकाल सकते थे, पर मैंने बताया y का मान निकालना कितना मुश्किल है, कितना कंफ्यूज कर देगा, तो इसलिए हमने चुपचाप से x का मान निकाल लिया और x का मान आया 4 जमा y। अब इसका नाम प्रतिस्थापन क्यों पड़ा? क्योंकि अब हम क्या करेंगे, ये जो y का मान है, x का मान है, ये जो x का मान है जो हमने अपने दूसरे समीकरण से निकाला, इस x के मान को अपने पहले समीकरण में डालेंगे। किसमें डालेंगे? इस x के मान को पहले समीकरण में डालेंगे। 2 समीकरण होते हैं ना, तो जिस समीकरण से आपने अभी अभी x का मान निकाला है, वापस से उसमें x का मान मत डाल देना, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। क्या करना है, जहां से आपने x का मान अभी अभी निकाला उसको दूसरे वाले समीकरण में शिफ्ट करो। तो चलो दूसरा समीकरण लिखते हैं और इसमें फिर x की वैल्यू को प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो दूसरा समीकरण था x जमा y बराबर में 14। x जमा y बराबर में 14। अब x का तो हमने अभी अभी मान निकाला, x का मान कितना है? 4 जमा में y। x का मान कितना है? 4 जमा में y। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो x है, अब इसको हटाओ। अब यहाँ पे x नहीं लिखना है तो क्या लिखे? x का नया मान। x का नया मान तो भाई 4 जमा y है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4 जमा y। सबको समझ आई ये बात? मैंने यहाँ से x को हटाया और x की जगह पे मैंने लिख दिया 4 जमा में y, क्योंकि x का जो नया मान है वो 4 जमा y है। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? मैंने क्यों लिखा 4 जमा y? बताओ कहां से बेटा, कहां से आपको समझ नहीं आया? कहां से? मोनिका कहां से समझ नहीं आया? x की जगह ये 4y। अच्छा देखो, जब हम लिखते हैं x बराबर 5, क्या लिखते हैं हम? मान लो आपको बोला है कि x 5 के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, x को हटाते हैं और x की जगह पे क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। बताओ ये क्लियर हुआ? x अगर आपको 5 दे रखा है तो हम क्या करते हैं, x को हटा के उसकी जगह पे लिखते हैं 5। ठीक है, ये समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर जो x का मान है वो 4 जमा y के बराबर निकला है। ठीक है, किसके बराबर निकला है? 4 जमा y के। तो इसका मतलब x 4 जमा y के बराबर है। तो अब जहां जहां पे हमें x दिखेगा वहां वहां पे हमने x नहीं लिखना है, 4 जमा y लिखना है, क्योंकि ये किसके बराबर है भाई? ये x के बराबर है। बताओ अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये x की वैल्यू थी, ये x का क्या था? x का मान था, तो हमने x को हटाया और इसकी जगह पे 4 जमा y लिख दिया। अच्छा, ये तो चलो x की जगह पर था। अब आगे जो समीकरण है उसको ऐसे का ऐसा ही लिखना है। ये था हमारा x का मान 4 जमा y, उसके बाद जमा का निशान है, फिर y है, फिर बराबर में 14 है। ठीक है,
तो अब हमने देखा कि जो समान पद होते हैं, हमने पहले सीखा था, देखो इसको याद रखना, समान पद वाला कंसेप्ट। समान पद होते हैं जिनके पास चर भी सेम हो और चर की घात भी सेम हो, उनको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो समान पद है। और समान पद जो होते हैं वो आपस में जमा भी हो जाते हैं और आपस में घट भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी y है, ये भी y है, इसकी भी घात में 1 है, इसकी भी घात में 1 है, मतलब ये हुए समान पद। ये क्या हुए, ये हुए समान पद। तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। फिर से रिपीट करती हूं, क्योंकि ये भी y है, ये भी y है, इसकी भी घात में 1 है, इसकी भी घात में 1 है। तो जब चर भी सेम, चर की घात भी सेम, उन पदों को हम समान पद कहते हैं। और समान पद आपस में जमा भी हो जाते हैं और आपस में माइनस भी हो जाते हैं। 4 को हम नहीं जमा कर पाए, 4 हमारा 4 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 4 के पास चर नहीं है। अगर 4 के पास 4y होता तब हम तीनों को ही जोड़ देते, लेकिन 4 के पास कोई चर ही नहीं था, तो 4 रहेगा अकेला। जमा में y में y को जोड़ो, एक y में एक और y जुड़ गया, कितने y हो गए, 2y हो गए। कितने y हो गए, 2y, और बराबर में 14, ऐसे का ऐसा। अब हमने यहाँ पर करना है पक्षांतरण विधि का इस्तेमाल, मतलब अब हमने y को अकेला छोड़ना है और 4 को और 2 को बारी बारी से बराबर के उस पार भेजना है। 4 को और 2 को बारी बारी से बराबर के उस पार भेजना है, y को अकेला छोड़ना है। अभी के लिए 2y को ऐसे कैसा रहने देते हैं, 4 को उठा के उधर भेजो। बताओ जरा, 4 यहाँ पर कैसा है, प्लस का है कि माइनस का है? प्लस का तो उधर जाएगा, उधर जाएगा तो कैसा बन जाएगा, माइनस का। बिल्कुल, तो ये आ गया -4। 2y ऐसे का ऐसा, 14 में से 4 गए 10। ठीक है, अब इसको और ज्यादा हल करते हैं। तो देखो, अगर कोई चीज बराबर के इस पार गुणा होती है तो बराबर के उधर जाके भाग करेगी, और अगर कोई चीज भाग हो रही होती है तो बराबर के उस तरफ जाके गुणा करेगी। तो जो 2 है, पहले देखो, वो जो 2 है वो y के साथ कर क्या रहा है, इतना बताओ पहले। गुणा में गुणा, ठीक है, 2y के साथ कर रहा है गुणा। तो अगर मैं y को छोड़ूं अकेला, 2y के साथ गुणा कर रहा है, 10 के पास जाके क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है, तो इसको भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 5 6 10, और हमें हमारा उत्तर मिल गया कि y जो है वो 5 के बराबर है। y कितने के बराबर है, y जो है वो 5 के बराबर है। लेकिन अगर हम सवाल देखें तो सवाल में तो भाई y का मान नहीं पूछा, सवाल में तो पूछा है x का मान, पर हमने जो निकाला वो तो हमें y का मान मिला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब फिर से वापस जाएंगे इन दोनों समीकरणों के पास और फिर से देखेंगे छोटी संख्या वाला समीकरण। तो वो ये था, छोटी संख्या वाला समीकरण कौन था, ये था। ठीक है, तो फिर से इसको लेंगे। ठीक है, फिर से इसको लेंगे। अभी हमने y का मान निकाल लिया प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन हमें x का मान भी निकालना है। तो हम फिर से क्या करेंगे, छोटी संख्या वाले समीकरण को लेंगे जो था x माइनस y बराबर 4। हाँ बोलो मैम, इसके अंदर इससे पहले प्रतिस्थापन विधि की थी या फिर विलोपन विधि? अभी तो प्रतिस्थापन चल रही है, प्रतिस्थापन विधि की पहली क्लास है आज ये। ठीक है, नहीं मैम, मैम, अभी हम किया है ना आपने, ये प्रतिस्थापन विधि से किया है, फिर विलोपन विधि से किया है। प्रतिस्थापन। ओके मैम, ये पूछ रही मैं। ठीक है, हाँ सुरेंद्र आप कुछ कह रहे हो? मैम, y का मान इस समीकरण में रख देंगे। बिल्कुल, अब हम क्या करेंगे, जो हमने y का मान निकाला है अभी नया नया ताजा ताजा, उसको अब हम इसमें भर देंगे। इसमें भर के फिर x का मान निकाल देंगे। तो x रहेगा ऐसे का ऐसा, माइनस का निशान भी ऐसे का ऐसा, y 5 के बराबर है। तो अब y को हटाओ और y की जगह पे 5 लिखो और 4 ऐसे का ऐसा। x को अकेला छोड़ना है। अब मुझे बताओ x का मान क्या आएगा, पक्का? ठीक है, 4 उस तरफ था, 5 यहाँ पे था माइनस का, 5 यहाँ माइनस का है, तो बराबर के जब उस तरफ जाएगा तो जमा का बन जाएगा। तो ये वहां पे जमा का बन गया और x हमारे पास 9 के बराबर आ गया। तो हमारे पास x है,
कितने के बराबर, 9 के बराबर, और y है कितने के बराबर, 5 के बराबर। अब मान लो आपने आंसर तो निकाल लिया, अब आप, इतना बड़ा सवाल आता है पेपर में, पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता है या 4 नंबर का आता है, अब इसको चेक भी तो करना पड़ेगा ना। अब इतने बड़े सवाल को सिर्फ हल करके छोड़ के तो आ नहीं सकते, तो अपना आंसर आप चेक भी कर सकते हो कि आपने x का मान निकाला 9, x का मान कितना निकाला आपने 9, और y का मान निकाला आपने 5। तो अब आप इसको चेक करो कि क्या सचमुच में ये इसका आंसर है, सचमुच में इसका आंसर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें इन्होंने सवाल में समीकरण दिए थे, भाई छोटा वाला समीकरण उठा लो, तो फिर से छोटे वाले को उठाया, अब हम चेक कर रहे हैं, अपने उत्तर की जांच कर रहे हैं, ठीक है। और x और y का मान भर दिया, x की जगह पे 9 है, 9 लिखो, y की जगह पे 5 है, 5 लिखो, बीच में माइनस का निशान तो आप भी माइनस लगाओ, बराबर के इस तरफ 4 था तो 4 ही लिखना पड़ा, 9 में से 5 गए तब भी 4 आता है, बराबर के उस तरफ भी 4 ही था। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, इन दोनों का मान रखने पर, x और y का मान निकाला, x और y के मान, दोनों के मान को समीकरण में डालो और देखो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर ऐसा हुआ तो समझ जाना आंसर सही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर कुछ और आ रहा हो, यहां पर कुछ और आ रहा हो, तब समझना कि नहीं, हमने कहीं पर तो गड़बड़ की है, या तो साइन की गड़बड़ या तो कैलकुलेशन करते वक्त गड़बड़, फिर उसको फिर से जो है वो आपने सॉल्व करना है। तो ये तरीका होता है, जब भी आप पेपर में क्वेश्चन करोगे हमेशा चेक कर लिया करो, जिस जिसकी जांच कर सकते हो उस सवाल की जांच कर लिया करो। प्रतिस्थापन विधि आएगी, एक्स वाई का मान निकालोगे तो एक्स वाई के मान को वापस से 2 में से किसी एक समीकरण में डाल देना और चेक करना कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। अगर आई तो मतलब उत्तर सही है, अगर नहीं आई तो मतलब कहीं पे तो भाई गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सवाल, जिसको मैंने कहा अभी इतने समझने की जरूरत नहीं है, अगला जो सवाल करेंगे वो अच्छे से समझना। उसके बाद फिर क्या होगा, पोल में क्वेश्चन होगा। तो प्रतिस्थापन विधि की एक परिभाषा पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा और समझ आए। इस विधि में हम क्या करते हैं, एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना, जो पीछे x था, x को हमने y के रूप में लिखा, x को हमने लिखा 4 जमा y, तो हमने x का मान y के रूप में निकाला था और उसकी मदद से अपने समीकरण को हल किया था, ठीक है। तो एक चर का मान निकालते हैं कैसे, दूसरे चर के रूप में। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं, फिर क्वेश्चन आएगा पोल में, तो इसको ध्यान से समझना। चलो ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, ठीक है। ये हमने लिखा यहाँ पर 4x जमा y बराबर में 11, और ये हमने लिखा यहाँ पर 2x माइनस y बराबर में 7, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ कि छोटी जो संख्या वाला समीकरण है वो कौन सा है, दूसरा मैम, दूसरा मतलब 2x माइनस y बराबर 7। अब आप समीकरण देख के पहली चीज तो भाई डर जाओगे, बोलोगे ये कैसा समीकरण है, इसमें वैल्यू कैसे निकालें, और सोच में पड़ जाओगे कि x का मान निकालें कि y का मान निकालें। तो जब भी आपको लगे कि हमारा जो मान है भाई वो कहीं बटे में ना आ जाए, तब उसको नहीं निकालना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे निकाल के बताती हूँ x का मान, ठीक है। x को अकेला छोड़ने के लिए 2x यहाँ पे ऐसे कैसा रहेगा, y वहां चला जाएगा, तो ये बन गया 7 जमा y, ठीक है। फिर मुझे x का मान निकालना है, तो ये बन जाएगा 7 जमा y, x के साथ 2 कर रहा है गुणा, बराबर के उस पार जाएगा तो करेगा भाग, तो x का मान आ गया इतना लंबा चौड़ा। इससे हमारा सवाल और ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। एक तो ऐसी खतरनाक होती है प्रतिस्थापन विधि, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब गलती से अगर आपने x का मान निकाल दिया तब तो आपके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में एक और चीज ध्यान में रखनी है कि कोशिश करो कि आपका जो आंसर है वो बटे में ना आए। मान लो केस ही ऐसा हो कि बटे में आ ही रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तो हम सीखेंगे क्या करते हैं उस केस में, लेकिन हमेशा कोशिश करनी है कि बटे वाला चर मत निकालो। जैसे कि x का मान इसमें हमने नहीं निकालना है, हम निकालते हैं y का मान। तो फिर से समीकरण लिख दिया मैंने, 2x माइनस y बराबर में 7। y को अकेला छोड़ना है। जब भी ऐसा सवाल आता है ध्यान रखना, y अकेला जब रहेगा तो अपने चिन्ह के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा, अपने चिन्ह के साथ। तो यहाँ पे बचेगा माइनस y, और मुझे बताओ 2x उधर जाके कैसा बनेगा, जमा का या माइनस का,
माइनस का। माइनस का, बिल्कुल। देखो 7 ऐसे का ऐसा, हमने 2x को यहां से उठाना है क्योंकि हमें y अकेला चाहिए, ठीक है। तो 2x को यहां से उठाएंगे, 2x यहां पर जमा का है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब क्या हमारा उत्तर बटे में आया, बताओ जरा। नो में नहीं आया। तो बस यहाँ पे आपने ये दिमाग लगाना है कि भाई किस चर का मान निकालें कि हमारा क्वेश्चन मुश्किल होने के बजाय आसान हो जाए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हर बार एक्स एक्स का मान निकालते हैं और उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कभी कभी वाई का मान भी निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अभी बाद में चेक करेंगे, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं पूरा। अब यहाँ पे हो गई एक और गड़बड़। अभी हमने बटे से बचने के चक्कर में तो क्या किया भाई, वाई का मान निकाल लिया, लेकिन वाई तो माइनस में है ना, वाई किस में है, माइनस में है। और जब भी चर का मान निकालना है कभी भी उसके साथ माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए, लेकिन वाई के साथ तो है, वाई के साथ तो यहाँ पे माइनस का निशान है, पर हमें तो नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के निशान को हटाने के लिए वाई माइनस वाई के साथ गुणा कर देंगे माइनस की। याद रखो सभी बच्चे इस बात को। क्या करेंगे, हमें जब भी ऐसा होगा कि हमारा चर माइनस में आ रहा होगा तो हमने क्या करना है, इस माइनस को गायब करने के लिए इस पूरे माइनस वाई की गुणा माइनस के चिन्ह से करनी है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाता है, ठीक है। अब यह है समीकरण। समीकरण कहता है कि देखो, अगर आप अपनी मर्जी से लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में कुछ कर रहे हो तो दोनों तरफ करो। अगर आपने कुछ करना है, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस की गुणा की, तो समीकरण कहता है करना है तो दोनों तरफ करो, नहीं तो करो ही मत। क्या कहता है समीकरण, करना है तो दोनों तरफ करो, नहीं तो रहने दो। तो अगर मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से माइनस की गुणा करवाई है तो मुझे बराबर के उस तरफ भी माइनस की गुणा करवानी ही पड़ेगी। ये मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस ने माइनस से गुणा की, माइनस माइनस प्लस बन गया, जिसको लिखना जरूरी नहीं है, आप इसको सीधा लिख सकते हो वाई। हाँ बोलो। ये माइनस का निशान कैसे आया बार, क्योंकि हमें ये वाई माइनस में नहीं चाहिए। जब भी चर का मान निकालना है, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि चर का मान, जो चर लिख रहे हो, जिस चर को अकेला छोड़ रहे हो, वो माइनस का नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे माइनस का वाई था, हमें माइनस नहीं चाहिए था। कैसे इस माइनस को हटाएं, तो माइनस को जब हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से माइनस की गुणा करवाते हैं। क्या करते हैं, अपनी मर्जी से माइनस की गुणा करवाते हैं, ताकि ये पूरी की पूरी चीज जमा की बन जाए। क्योंकि माइनस जब माइनस से गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, है ना। फिर समीकरण एक और चीज कहता है, समीकरण कहता है कि देखो, अगर आपने इस तरफ अपनी मर्जी से माइनस की गुणा करवाई है तो दूसरी तरफ भी माइनस की गुणा करवानी ही पड़ेगी। अगर नहीं कराओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर माइनस के वाई को माइनस से गुणा कराया तो आपको इस तरफ भी माइनस की गुणा करवानी ही पड़ेगी। अभी क्लियर हुआ, बताओ। इसमें ठीक है। तो अब हमने इसको गुणा कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो मैंने y को जमा का लिख दिया। अब बात करते हैं इसकी। तो हमें पता है अगर कोई चीज ब्रैकेट के बाहर होती है, अगर कोई चीज कहाँ होती है, ब्रैकेट के बाहर होती है, तो ये चीज अंदर बैठी हुई हर एक संख्या से गुणा करेगी। ये जो चीज है ये अंदर लिखी हुई हर एक संख्या के साथ गुणा करेगी। तो माइनस का निशान 7 से भी गुणा करेगा और यही माइनस का निशान माइनस के 2x से भी गुणा करेगा। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी में गुणा कर देते हैं, साइन नहीं देखते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी में गुणा कर देते हैं पर साइन नहीं देखते हैं। माइनस जब 7 के साथ गुणा करेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस जब 7 के साथ गुणा करेगा तो आंसर क्या आएगा, 7 प्लस माइनस 2x में प्लस नहीं बेटा, माइनस का 7। देखो माइनस है बाहर, 7 है जमा का, ठीक है। माइनस ने प्लस से गुणा की, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और जब माइनस का निशान 2x से गुणा करेगा तो ध्यान रखना 2x खुद माइनस का ही है। 2x कैसा है, 2x खुद माइनस का ही है। तो जब माइनस का निशान 2x के साथ गुणा करेगा तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 2x, ठीक है। तो ये आपके y का मान आ गया। हमें
बटे में नहीं चाहिए था। अगर आप इस बटे वाली मान को इसमें भरोगे तो बहुत ज्यादा ही अजीब सा सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है वो कोशिश करनी है कि बटे में आपका मान ना आए, ऐसे आए, ठीक है। लेकिन करेंगे हम दोनों तरह से, हम बटे वाले तरीके से भी सॉल्व करेंगे और इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे, जिसको जो आसान लगेगा वैसे कर लेना। तो चलो एक बार एक छोटा सा आपको मैं समीकरण देती हूँ, पहले तो इसको बताना। अगर यहाँ पर है माइनस का x बराबर 5 माइनस 4y, मुझे बताओ इसके साथ जब हम वो माइनस वगैरह सॉरी गुणा करेंगे माइनस की, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? इसके साथ जब हम गुणा करेंगे माइनस की तो फाइनल आंसर क्या आएगा? करेक्ट है। कैमरा ऑफ कर दो। करेक्ट है बेटा। चलो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे माइनस का निशान है, हमें नहीं चाहिए। जब माइनस का निशान नहीं चाहिए तो इसकी गुणा माइनस से करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पर अपनी मर्जी से माइनस गुणा करा रहे हो तो दूसरी तरफ भी माइनस की गुणा करवानी ही पड़ती है। इस माइनस ने इस माइनस से गुणा कर दिया तो माइनस माइनस हो गया प्लस x, जिसमें जमा का निशान लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सीधा क्या कर सकते हैं, हम इसको सीधा सीधा x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस माइनस की गुणा जब 5 से कराएंगे तो ध्यान से देखो, 5 जमा का है। 5 कैसा है? 5 जमा का है। जमा का निशान जब माइनस के निशान से गुणा करता है तो प्लस माइनस माइनस आता है, तो उत्तर आ गया यहाँ पर -5। और यही माइनस का निशान जब माइनस के 4y से गुणा करेगा तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा जमा का 4y। बताओ अभी क्लियर हुआ? तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह का। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर है माइनस का y और यहाँ पे है माइनस का 3 जमा का 5x, अब इसको बताओ, इसमें जब हम साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा? बस सबके साइन बदल देने, आपको बस इतना याद रखना है कि जिस संख्या के पास जो चिन्ह है वो बदल दो, उसको उल्टा कर दो। y बराबर है y बराबर y 3 बराबर माइनस 5x 3 माइनस 5x, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। देखो x यहाँ माइनस का था तो x बाहर आके जमा का बना, 5 अंदर जमा का था बाहर आके माइनस का बना, 4y अंदर माइनस का था बाहर आके जमा का बन गया। मतलब इनके बस साइन को उल्टा कर दिया करो, इनके साइन उल्टा कर दिया करो तो आपको आंसर आ जाएगा। y माइनस का था, जब बाहर से इसमें माइनस की गुणा करेंगे तो y बन गया जमा का, माइनस का 3 था तो 3 बन गया जमा का 5x था तो 5x बन गया माइनस का। बस चिन्हों को उल्टा कर देना तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी फटाफट से ले लो। देखियो 1 मिनट बेटा, पूरा क्वेश्चन कर दिया? अच्छा अभी तो इसका आंसर मुझे नहीं पता, तो फिर सॉल्व करने के बाद देखेंगे, ठीक है, कि सही है कि गलत है। चलो अभी के लिए थोड़ा ठीक तो लग रहा है बट देखते हैं, ठीक है। समझाना, कहाँ से बेटा? ये रूट से बाहर निकला तब प्लस का हो जाता है, तब माइनस का। इसके पीछे ये कारण है कि ये जो माइनस का निशान बाहर बैठा है ये इनके साथ गुणा करता है। ये माइनस का निशान जब जमा के 5 से गुणा करेगा, माइनस जब गुणा करता है प्लस से तो माइनस उत्तर में देता है, माइनस जब गुणा करता है माइनस से तो उत्तर जमा में देता है। माइनस ने जमा के 5 से गुणा की, प्लस माइनस माइनस आया, और माइनस ने जब माइनस के 4y से गुणा की तो माइनस माइनस प्लस आया। वैसे यहां पर हुआ, माइनस ने जब माइनस के 3 से गुणा की तो माइनस माइनस प्लस का 3, और माइनस ने जब जमा के 5x से गुणा की तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। मैम ये 3 कैसे? क्योंकि देखो बाहर माइनस का निशान था ना, 3 भी तो माइनस का है, बाहर भी जो आपका निशान है वो भी माइनस का है, और जो 3 है वो भी तो माइनस का है। तो माइनस जब माइनस से गुणा करेगा, माइनस जब माइनस से गुणा करेगा तो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है।
ओके मैम। रूल याद रखो भाई, रूल याद रखो, बहुत पहले पढ़े थे पर हमने इसलिए शायद भूल गए होंगे। तो चलो अभी के लिए ये सारा कुछ इसको साइड करके इनकी फाइनल वैल्यू लिख लेते हैं और इसको इस वाले तरीके से भी सॉल्व करेंगे, पर अभी नहीं, अभी हम इस वाले तरीके से सॉल्व करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पोल में भी करवाना है, बहुत लंबा नहीं रखेंगे इसको। तो अभी के लिए इसको मिटाती हूँ क्योंकि हमने बटे वाली वैल्यू से बचना होता है, कोशिश करनी होती है कि वैल्यू बटे में ना आए, पर अगर आ ही जाए, रोक ही ना पाओ, बटे में आ ही जाए, तब क्या करेंगे तो उसको भी सीखेंगे। वो भी वैसे आसान होता है पर उसमें स्टेप्स थोड़े लंबे होते हैं। तो अभी के लिए हमने y का मान निकाल लिया है, y बराबर है -7 और जमहा का 2x। ठीक है, y बराबर है -7 और जमहा का 2x। तो अब हमने ये जो y निकाला था, ये हमने निकाला था अपने दूसरे समीकरण से। ठीक है, ये है हमारा पहला समीकरण और ये है हमारा दूसरा समीकरण। जो y का मान हमने निकाला वो दूसरे समीकरण से निकाला, तो गलती से भी y के मान को दूसरे समीकरण में मत भरना। जिस समीकरण से मान निकालते हैं उस समीकरण में मान को नहीं भरते हैं, तो भाई किसमें भरेंगे, तो पहले समीकरण में मान भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना पहला समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण है 4x जमहा का निशान y बराबर में है इसके 11, बराबर में क्या है इसके 11। अब y का मान तो हमें पता है, अभी हमने जो है वो y का नया मान निकाला है, तो हम क्या करेंगे, 4x को ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे, यहां लगा देंगे जमहा का निशान, और जब भी आपको लगे, जब भी आपको दिखाई दे कि दो चीजें हैं y के मान में, हमेशा उनको ब्रैकेट में डालो, हमेशा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट शुरू किया और यहाँ लिख दिया -7 जमहा का 2x और बराबर में मैंने 11 ही रहने दिया। ये जो मैंने लाल रंग से लिखा है, ये क्यों लिखा, ताकि आप समझ पाओ कि y की जगह पे हमने नई चीज लिखी, उसका नया मान लिखा। देखो 4x को नहीं छेड़ा, 4x को वैसा ही रहने दिया, 11 को भी नहीं छेड़ा, 11 को भी वैसे रहने दिया, लेकिन y को हटा दिया और y की जगह पे उसका नया मान लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ब्रैकेट हटाते हैं। ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करते हैं भाई, वही चीज कि जो बाहर जो चिन्ह है वो अंदर गुणा करेगा, और जब भी बाहर जमहा का चिन्ह होता है, याद रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर जमहा का चिन्ह होता है वो अंदर वाले साइन पर कोई असर नहीं डालता, अंदर वाले साइन पर कोई असर नहीं डालता। तो ये ऐसे कैसा आ जाएगा, 4x तो ऐसे ही है ना, और ये -7 है तो ये -7 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि प्लस ने अगर माइनस के साथ गुणा कर भी ली तो तब भी माइनस ही तो आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और ये रहेगा जमहा का ही 2x और बराबर में इसके आ जाएगा 11। अब बताओ मुझे यहाँ पर समान पद कौन कौन है, एक दूसरे के समान पद कौन कौन है, इसमें देखो समान पद कौन कौन है जिनका चर भी सेम, 4x और y, 4x और मैम 4x और 2x। ठीक है, 4x जमहा का है, 2x भी जमहा का है, मतलब इनको हम क्या करें, जोड़ें कि घटा दें, जमा करें कि घटा दें, जोड़ना है तो जोड़ो, फिर कितना आएगा, 4 में 2 जोड़ो, कितने आ जाएंगे, 6x। स्क्वायर मत लगाना, सिर्फ 6x, 4x में 2x और जोड़ दिए तो 6x मैम आए, स्क्वायर मत लगाना। स्क्वायर क्यों नहीं लगाना, वो गुणा में लगता है ना। ठीक है, प्लस माइनस में जैसे नहीं आपको, जैसे देखो, जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई एक सेब में दूसरा सेब जोड़ो, तो आप बोलते हैं कि हमारे पास 2 सेब है, आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं हमारे पास 2 सेब स्क्वायर है, नहीं बोलते ना, तो इसलिए नहीं होगा। ठीक है, ओके मैम। सिर्फ जो प्लस और माइनस में जिस चीज में आपको सवाल पूछा है उसी में आपका उत्तर आना चाहिए। अगर सवाल पूछा है x में तो उत्तर भी x में लिखो। हाँ, अगर यहाँ ऐसा होता 4x², 2x², तब हम लिखते 6x²। जिस भाषा में सवाल पूछा है, सवाल में जो चर की घात है और जो चर है, उत्तर में भी वही होना चाहिए, चर और चर की घात भी। ठीक है, अच्छा अगर मान लो यहाँ ऐसा होता कि ये है 4x² और ये 2x ही है, क्या तब भी हम इनको जोड़ पाते, बताओ, हाँ या ना। बेटा आंसर बाद में देखूंगी, अभी टाइम नहीं है, अभी समझते हैं क्वेश्चन को। नो मैम। अगर यहाँ होता 4x² और यहाँ होता 2x, तो क्या तब भी हम इसको जोड़ पाते,
नो मैम। ठीक है, नहीं जोड़ पाते क्योंकि चर की घात भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी चर भी सेम था, घात भी सेम थी, जोड़ दिया 6x आ गया, और माइनस का 7 ऐसे का ऐसा बराबर में 11 ऐसे का ऐसा। अब हम बहुत ही करीब है x का मान निकालने के लिए, तो फटाफट से x का मान निकालते हैं। x को छोड़ना है अकेला। सबसे पहले 6x को ऐसे का ऐसा रखते हैं, माइनस के 7 को उठा के उधर भेजेंगे, यहाँ पर 7 माइनस का है, बराबर के उस पार जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। बताओ। बस प्लस का। ठीक है, तो ये आ गया 6x, 11 में 7 जोड़ो तो आ जाएगा शायद 18, है ना। और उसके बाद जरा x का मान निकालो, x के साथ 6 गुणा कर रहा है, 18 के पास जाएगा तो क्या करेगा, भाग। भाग। तो ये आ गया 18/6, और हमें x का मान मिल जाएगा 3। x का मान कितना मिल जाएगा, 3 के बराबर। ठीक है, अब हमने फिर से वही चीज, x का मान तो निकाल लिया, y का मान भी तो निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हम वापस जाएंगे अपने सवाल में और उस समीकरण को उठा के लाएंगे जिसमें संख्याएं छोटी है। तो वो था हमारा 2x माइनस वाई बराबर में 7। वो समीकरण था हमारा 2x माइनस वाई बराबर 7। ठीक है, अच्छा इसको लिख लो पहले अच्छे से, मतलब क्या लिखना है इसके बाद, ताकि आप भूलो मत। x का मान निकाल दिया, अब यहाँ पे लिखो। नहीं, दूसरी समीकरण है, इसमें पुट करनी है क्या, ये जो उत्तर आया है 3x बराबर 3। हाँ, क्योंकि हमें y का मान भी निकालना है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, y का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर 3 को समीकरण नंबर 2 में भरिए। ठीक है, समीकरण नंबर 2 है हमारा, जो हमने जिसको समीकरण नंबर 2 नाम दिया है वो है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में भरो या भरिए, जो भी लिखना चाहते हो। ठीक है, किसका मान निकालने के लिए, y का। x का तो निकल गया, y का भी तो निकालना है ना, तो वो समीकरण फिर से लिख लेते हैं एक बार भाई। 2x माइनस वाई बराबर 7, या फिर इसको और आसान करना है, अगर आपको इसको और आसान करना है तो दूसरे में मत डालो, किसमें डालो, तीसरे में। अब आप बोलोगे भाई तीसरा समीकरण तो है ही नहीं, तीसरा समीकरण कहाँ से लेके आए, तो तीसरा समीकरण वो होता है जो आपने खुद निकाला होता है, जैसे कि जो मैंने निकाला था, y बराबर है -7 जमा 2x। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को और आसान रखना है तो पहले दूसरे समीकरण में मत डालना x की वैल्यू, किसमें डालनी है, तीसरे समीकरण में, जो आपने अभी अभी खुद निकाला था जब आप y का मान निकाल रहे थे। तो मैं तीसरा समीकरण लिख लेती हूँ यहाँ पर। तीसरा समीकरण था y बराबर है -7 जमा 2x। ठीक है, y बराबर है -7 जमा 2x। तो y तो भाई ऐसे कैसा रहेगा, -7 ऐसे कैसा रहेगा, 2 ऐसे कैसा रहेगा, x की जगह पे 3 है तो मैंने भी 3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखना, सबसे पहले गुणा की जाती है। गलती से भी -7 और 2 को हल मत करना, गलती से भी ऐसा मत करना। जब भी सॉल्व करना है सबसे पहले गुणा करो, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे देखो y ऐसे का ऐसा, -7 ऐसे का ऐसा, 3 में 2 की गुणा किया, 3 दूनी 6। अब बताओ इसको मैं क्या करूं, एक है माइनस की संख्या, दूसरी है जमा की संख्या, इन दोनों को आपस में क्या किया जाए, जमा मैम। पक्का प्लस करना है, माइनस करना है, क्यों, कारण बताओ। माइनस मैम। प्लस माइनस माइनस मैम। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने सीखा था भाई अपने फर्स्ट चैप्टर में, है ना, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, ऐसे बहुत से सवाल किए थे। अगर कोई संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है तो यहाँ पे बैठ के पहले तो फैसला लो कि करना क्या है। ये बहुत जरूरी है, फैसला लेना बहुत जरूरी है। हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम इन दोनों को आपस में घटाएंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटाएंगे। 7 में से 6 गया तो 1 बचता है, और 1 कैसा होगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का। माइनस का मैम। बिल्कुल माइनस का, क्योंकि हमें पता है कि जो उत्तर का
चिन्ह होता है, जो उत्तर का चिन्ह होता है, वो हमेशा बराबर होता है किसके? बड़ी संख्या के चिन्ह के। किसके बराबर? तो बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। अब बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या 7 है। ठीक है, बड़ी संख्या 7 है, तो हम क्या करेंगे? हम जो है वो 1 को भी माइनस का निशान देंगे, क्योंकि 7 के पास अगर माइनस का निशान है तो 1 के पास भी माइनस का निशान होगा। इसलिए हमें हमारे दोनों आंसर मिल चुके हैं। x 3 के बराबर, y -1 के बराबर। करेंगे भाई, करेंगे, अभी रुक तो जाओ। अब इसकी जांच कर लेते हैं फटाफट से, बिल्कुल फटाफट से जांच कर लेते हैं। तो मैंने समीकरण उठाया, 2x - y बराबर है 7। 2 ऐसे का ऐसा, x की जगह पे 3 है, 3 लिख दिया, माइनस का निशान, और y की जगह पे कितना है? -1 है। काला वाला माइनस क्वेश्चन का है और ये लाल वाला माइनस y के मान का है। y का मान -1 आया ना, इसलिए बराबर में 7 लिखा था तो मैंने भी 7 लिख दिया। 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 1, बराबर में 7 लिखा था तो मैंने भी 7 लिख दिया। 6 जमा 1 भी 7 होता है, बराबर में भी 7 ही लिखा था, तो हम समझ गए कि हमारा आंसर सही है, क्योंकि इसने समीकरण को संतुष्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। मैम कॉपी और अब में हम उतार क्वेश्चन दिया। करेंगे। कॉपी में उतार दिया, वेरी गुड। यस जांच भी कर ली कॉपी पर। मैम। यस मैम। फिर भी किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट से ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं पोल का क्वेश्चन। पोल का क्वेश्चन, अभी पहला क्वेश्चन तो काफी इजी है, तो देखते हैं कितने बच्चे उसको कर पाएंगे और कितने थोड़े से डगमगा जाएंगे, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा भी आंसर आए चलेगा। चलो, तो अभी कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। ठीक है, तो अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। तो क्वेश्चन ये है, समीकरण मैं लिख देती हूँ, ऑप्शन आपको दे ही रखे हैं। पहला समीकरण है x - 2y बराबर में उसके 8। ठीक है, यह है पहला समीकरण, नाम भी लिख लेती हूँ, ये है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है x जमा y बराबर में 5, ये है दूसरा समीकरण। अब आपने पहले तो उस समीकरण को लेना है जिसमें संख्याएं छोटी हैं, वहां से अपनी मर्जी से या तो x का मान निकाल लो या तो y का मान निकालो। इसमें दोनों ही जमा के हैं, x भी y भी, तो दोनों का मान मतलब सेम आएगा और साइन की दिक्कत नहीं आएगी, तो किसी का भी मान निकाल लो। मान निकाल के नंबर 1 में उस मान को भर देना। ठीक है, किसी एक चर का मान निकल जाएगा, फिर दूसरे चर का मान निकालने के लिए क्या करना है? जो तीसरा समीकरण होगा उसमें भर देना। ठीक है, एक चर का मान निकालो, दूसरे चर का मान निकालने के लिए तीसरे में उसको भर देना। फिर जो भी आंसर आएगा वो आपको पोल में दिख जाएगा। अगर नहीं दिखेगा तो सोचना कुछ गड़बड़ की है, या अगर छोटा छोटा दिख रहा है तो बोल देना, मैं थोड़ा सा फिर इसको जूम कर दूंगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जिसको जितना भी समझ आया है, जैसा भी समझ आया है, बस कोशिश करो। बिल्कुल छोटा सा सवाल है ना? चलिए, y और x के मान निकालना है। हाँ, x का भी मान निकालो और y का भी मान निकालो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो अभी मैंने पोल ओपन नहीं किया है, अभी पोल ओपन कर देती हूँ, पर तुक्का मत मारना, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो पहले खुद से, फिर करना। किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, सारी चीजें हमने सीखी है। अभी आपने बस थ्योरी सीखी, मतलब जो मैंने आपको सिखाया वो सीखा। अब खुद जब अप्लाई करोगे, खुद जब प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता लगेगा कि अरे यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो सकती थी, यहाँ पे गलती हो गई है, ऐसी चीजें आपको पता चलती जाएंगी। ये पता लगना बहुत जरूरी है अपनी गलती का, कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है और फिर उसको सुधारना है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से कर लो, समय की चिंता मत करो, पर आंसर निकालना शुरू कर दो। ऐसा मत करना कि मैंने 10 की गिनती शुरू की और फिर आंसर शुरू कर रहे हो, तब तो टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है उसको एंड में थोड़ा टाइम मिल सकता है। ठीक है, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। और जिसने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लेना। ऑप्शन एक बार लिख लेती हूँ, ये है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी
डी। अभी किसका आंसर आया भाई? हैंड रेज कर लो जिसने भी आंसर दिया है, हाथ के निशान को दबा दो। ओके, चलो बाकी बच्चे कोशिश करो, सभी ट्राई करो। हैंड रेज करते जाओ, हैंड रेज करते जाओ जो जो आंसर दे रहे हैं। ठीक है, जांच भी करो अपने अपने क्वेश्चन की। जो आप एक्स और वाई का मान निकाल रहे हो ना, उसकी जांच भी करो कि क्या सच में ठीक आ रहा है। ठीक है, जांच करने के बाद आंसर दो। अगर जांच कर रहे हो और लग रहा है कि नहीं ये तो हमारे समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा, तो फिर दोबारा ट्राई करो। ठीक है, और जांच करने के लिए हमेशा छोटे वाले समीकरण को उठाओ, जो सबसे छोटा समीकरण है, बाकी किसी को उठाने की जरूरत नहीं है। पहले एक्स वाई का मान निकालो, फिर जांच करो कि क्या सच में ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो मतलब आंसर करेक्ट है, अगर नहीं कर रहा होगा तो मतलब कहीं पर तो भाई गड़बड़ की है। लेकिन जांच करने के लिए प्लस माइनस का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 22 बच्चे। हाँ बोलो। मैम वाई का मान तो सही आ रहा है और एक्स का मान गलत आ रहा है मैम। जो आपने किस चर का मान निकाला, पहले एक्स का निकाला या वाई का निकाला? बताओ। मैम पहले तो मैंने दूसरे का निकाला मैम, फिर दूसरे का वाई का? मान, यस मैम, फिर दूसरे का मान एक्स का आया ना, तो उसमें अच्छा पहले समीकरण में डाल दिया। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका एक्स सही है तो क्या करो, एक्स के मान को उठाओ और जो दूसरा समीकरण है उसमें डाल दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक्स आपका करेक्ट आया है तो एक्स का मान उठाओ और वाई में डाल के फिर वाई का मान निकालो। वाई का मान निकाल लिया मैम, सही आ रहा है, एक्स का मान गलत है क्या साइड? हाँ तो वाई के मान को फिर से उठाओ। देखो सुनो पहले बात, वाई के मान जो आपको, जो वाई का मान सही आया है उसको फिर से उठाओ और दूसरे समीकरण में डालो। ओके मैम। ठीक है, वाई के मान को फिर से उठा करके दूसरे समीकरण में डालो। अगर फिर भी एक्स गलत आए तो मतलब वाई ही गलत है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो। 12 बच्चों ने आंसर दिए, लेकिन हैंड रेज तो नहीं है 12 बच्चों के। जिसने आंसर कर दिया है हैंड रेज कर लो। ठीक है ठीक है, मैम वाई का चलो मान अभी तो हम 8 आया मैम। हाँ 8 वाई का मान नहीं, 8 तो किसी भी हालत में नहीं आएगा भाई। एक्स का मान निकाला? यस मैम 3 आया मैम। ऑप्शन में तो 3 भी नहीं है कहीं पे, मतलब एक्स भी गलत है। तो फिर से करो। मैम हाँ बोलो। 6 आएगा क्या? -6? मुझे नहीं पता बेटा, वो तो आपको देखना है ना। मैम वाई का मान तो पता नहीं, ठीक है। देखो पहले एक्स का निकालो। ठीक है, एक्स का निकाल लिया तो फिर वाई वाले में भर के वाई का मान निकाल लो। मैम पहले वाई का निकाला। वाई का निकाला, ठीक है, तो अब एक्स का निकाल लो।
y की मदद से x का निकाल लो, फिर चेक करो कि ये हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो मतलब आंसर ठीक है, नहीं कर रहा होगा तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। तभी तो मैंने कहा कि आज की क्लास बहुत जरूरी थी और अगली क्लासेस भी बहुत बहुत जरूरी है, तो इसलिए मंडे की क्लास भी मिस नहीं करनी है। ठीक है, और अगला पूरा का पूरा हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि तो करनी है, विलोपन विधि भी करेंगे अगले हफ्ते में ही। तो एक भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि हर एक कंसेप्ट पिछली क्लास से जुड़ा हुआ होता है। अब जिन बच्चों ने आज क्लास नहीं लगाई और वो मंडे को आएंगे तो उन्हें क्या होगा, उन्हें समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि हमने देखो कितने यहाँ पे कितनी सारी बेसिक चीजें सीख ली अभी, कि ऐसा हो तो ऐसा करना है, वैसा हो तो वैसा करना है, और इस क्वेश्चन को भी सीखेंगे। इस क्वेश्चन को सीखने के बाद जो भी आपके डाउट है वो और ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलो अभी 25 तक का वेट करते हैं और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। 4 मिनट है आप सभी के पास, 4 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, -4। फिर से बोलो बेटा, क्वेश्चन समझ नहीं आया। जो संख्याएं आपकी ऑप्शन में है, एक्स और वाई की जगह पे संख्याएं तो वही आएंगी लगभग, लेकिन बस चिन्ह में ध्यान रखो। अगर आपकी संख्या ही अलग आ रही है, जैसे कि जतिन ने बताया 3 और 8 आ रहा है, तो मतलब क्वेश्चन गलत है। लेकिन अगर आपकी संख्या सही आ रही है, बस साइन में इधर उधर जा रहे हो, तो मतलब संख्या तक तो पहुंच गए लेकिन साइन में दिक्कत है। ठीक है, यहां से आपको पता चल जाएगा कि संख्या तो हम निकाल पा रहे हैं पर साइन में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर संख्या ही गलत आ रही है तो मतलब अभी और उसको फिर से करना पड़ेगा। चलो ठीक है, वेरी गुड, सभी ट्राई करो, करते रहो ट्राई, कोई बात नहीं। गलत आता है तब भी कोई बात नहीं, उसको ठीक करेंगे, उसको यहाँ पे सीखेंगे। चलिए 2 मिनट है अब सभी के पास अपना अपना आंसर देने के लिए। 15 बच्चों ने आंसर कर दिया है, लेकिन सात बच्चे अभी भी रहते हैं। आराम से कर लो, 25 के बाद ही पोल एंड होगा, तो अभी 2 मिनट जो है उनको पूरा अच्छे से इस्तेमाल करो। ठीक है, अभी आंसर दे दो भी अपने अपनी तरफ से, क्योंकि 24 हो चुके हैं, 25 के बाद पोल एंड होने वाला है। तो भी जो भी आपको लगता है कि इसका सही आंसर हो सकता है, उस पर अभी आंसर दे दो, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। अंशु, आकाश, मालती, शिव कुमार, हेमलता, जतिन, पिंकी, छोटी, नीतू, कार्तिक जी के नाम से जो है। चलो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, तो बहुत ही अलग अलग से आंसर आए हुए हैं। ठीक है, और इसको अब करते हैं सॉल्व। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और आप मुझे बताना कि जो जैसा मैं कर रही हूँ आपका भी वैसा हुआ था या नहीं हुआ था। इसको अगले पेज पे ही करते हैं। x माइनस 2y बराबर में था इसके 8, तो इसको हमने नाम दिया समीकरण नंबर 1 का। और दूसरा समीकरण था x जमा y बराबर में 5, और इसको हमने नाम दिया समीकरण नंबर 2 का। ठीक है, अब हमने देखा कि भाई सबसे छोटा समीकरण यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है, तो मैंने समीकरण नंबर 2 को लिया, x प्लस वाई बराबर 5 को लिया, और यहां से मुझे किसी एक का मान निकालना है, या तो x का मान निकालना है या तो y का मान निकालना है। तो मैंने यहां से निकाला x का मान, तो x आ गया 5 प्लस y। बताओ ठीक है? यस मैम, इतना तो ठीक है। नो मैम, माइनस पक्का ठीक है? माइनस का वाई। बिल्कुल यस मैम। बिल्कुल, y आएगा माइनस का। तो यहाँ पर मत गड़बड़ करो भाई, y देखो ना, y यहाँ पर जमा का था। कैसा था y? यहाँ पे जमा का था। तो जब इस y को उठा के उधर भेजेंगे तो y माइनस का बन जाएगा। बताओ, अब बताओ किसका किसका यहाँ तक सही था? 5 माइनस y किसका किसका मान आया है? ठीक है, नीरज का आया था, और ठीक है सुनील का भी, जसविंदर का भी, और किसका किसका नहीं आया था वो n लिखो। जो साइन को चेंज करना भूल गए वो भी अपना आंसर बताओ, n लिखो। जिसने गलती कर दी यहाँ पर ही, देखो 2 बच्चों ने गलती कर दी। तो देखो ये छोटी छोटी गलतियां मत करो, अगर ऐसा करोगे तब तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 5 माइनस वाई, और इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3 का। ध्यान रखना, हमेशा जब आप निकालते हो उसको नाम दे दिया करो समीकरण नंबर 3 का। तो बहुत से बच्चों ने तो भाई यहीं पे गड़बड़ कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो x का मान निकाल दिया, किससे निकाला? समीकरण नंबर 2 से निकाला। तो गलती से भी समीकरण नंबर 2 में इसके मान को मत भरना, तो कहां भरे? समीकरण नंबर 1 में भरो। हमने कहा ठीक है। x पहले तो समीकरण लिख लेते हैं पूरा। तो मैंने लिख दिया x माइनस 2y बराबर में 8। x का मान निकाला है, x की जगह x को हटाओ, x की जगह पे लिख दो 5 माइनस y। x को हटाया, लिख दिया 5 माइनस y। उसके बाद माइनस का 2y था, 2y ही रहने दिया, बराबर में 8 था, 8 ही रहने दिया। 5 ऐसे का ऐसा, ब्रैकेट हटा दो इसका। अब माइनस का y ऐसे का ऐसा, माइनस का 2y ऐसे का ऐसा, और बराबर में 8 ऐसे का ऐसा। अब बताओ मुझे, हम यहाँ पे किन दोनों को हल कर सकते हैं? कौन दोनों समान पद है? ये जो साइन के साथ वैल्यू आई बताओ है इसकी वैल्यू। मैम, जो 5 आवाज माइनस नहीं वाई मैम 5 है यहाँ पे। इस में साइड जाके माइनस का नहीं होगा ये। माइनस का तो हो गया ना। देखो y यहाँ पे जमा का था, यहाँ जाके माइनस का हो गया। y जमा का था ना, इसको हम उधर ले गए तो माइनस का y हो गया। मैम अब ये पहली इक्वेशन सोल्व क्यों नहीं करी, दूसरी वाली कैसे कर दी? अपनी मर्जी होती है बेटा, कुछ भी कर सकते हो। पहली वाली मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि पहली वाली में संख्याएं थी बड़ी, है ना, लेकिन इसमें संख्याएं इतनी छोटी हैं कि वैल्यू निकालना आसान है। तो कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना कि हमेशा पहली वाली से ही मान निकालना है। नहीं, जो आपको लगता है छोटी है, आसान है, हमेशा उससे चर का मान निकालो तो क्वेश्चन इजी रहेगा। लेकिन अगर यहां से निकालते तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो अजीब सा और टफ रहता। ठीक है, बताओ अभी समझ आया? यहाँ पे जमा का y था, वहां जाके बन गया माइनस का। फिर हमने x का मान निकाल लिया है, x के मान को उठा के यहाँ पर भर दिया। अब हमने देखा कि जो माइनस का y है और जो माइनस का 2y है, ये दोनों कैसे हैं? समान पद है। इसको हम हल कर सकते हैं। y भी माइनस का, 2y भी माइनस का। जब दोनों ही संख्याएं माइनस की होती हैं तो फैसला लो कि इनको हम क्या करें, जमा करें कि घटा दें। तो हमने देखा भाई माइनस माइनस तो प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस तो प्लस होता है। इसका मतलब इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो 5 अभी ऐसे कैसा रहेगा, क्योंकि 5 हल नहीं हो सकता, 5 के पास y नहीं है, लेकिन इन दोनों को हल कर सकते हैं। जोड़ना है
एक वाई में 2y और जोड़ दिए तो हमें मिल गया 3y। एक वाई में 2y और जोड़ दिए तो हमें मिल गया 3y, और 3y के पास चिन्ह रहेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 2y बड़ा, 2y के पास माइनस है तो उत्तर में भी माइनस आएगा। क्या हो गया? जैसे पहले आप कह रहे थे कि जैसे संख्या थी और उसमें आप जोड़ दिए थे जैसे सिंबल्स हैं, अब वाई ले लिया आपने, 3y कर दिया। अब ये संख्या थी इसके हाँ। साथ में, तब आपने जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ, तो वही होता है ना। देखो, अगर एक संख्या माइनस की हो, दूसरी संख्या भी माइनस की हो, तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इनको हमने जोड़ना है। मान लो y जमा का होता, ऐसा होता 5 जमा y और माइनस का 2y, तो y प्लस का 2y माइनस का प्लस माइनस माइनस, तब हम इनको घटाते। देखो ये बेसिक है, इनको आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, है ना। जब एक संख्या जमा की हो, दूसरी माइनस की हो तो घटाना है, दोनों ही माइनस की हो तो जमा करना है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे जमा किया, क्योंकि y भी माइनस का था और 2y भी माइनस का था। जोड़ दिया इसको तो 3y आ गया, और बराबर में इसके 8 रह गया, ऐसे का ऐसा। अब यहाँ से हमने y का मान निकालना है, तो y को अकेला छोड़ेंगे। बेटे टाइम की चिंता मत करो, सीखो। यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम देखते रहेंगे तब तो हो गया। माइनस का, अब देखो जब हमने y को अकेला छोड़ना है तो ध्यान दो इसके पास माइनस का निशान है, ध्यान दो इसके पास है माइनस का निशान। तो इसको हम ऐसे रखेंगे, माइनस का 3y, और 5 यहाँ पर है जमा का। गलती से भी 5 को माइनस का मत सोचना, क्योंकि जो चिन्ह होते हैं वो संख्या से पहले लिखे होते हैं। अगर 5 माइनस का होता तो माइनस 5 से पहले लगा होता, लेकिन 5 से पहले माइनस तो था नहीं, तो मतलब ये जमा का है। अगर 5 जमा का है तो वहां पर जाके क्या करेगा, वहां पर जाके ये 8 के साथ माइनस करेगा। 5 अगर जमा का है तो उस पार जाके माइनस का बन जाएगा, और माइनस का बन के 8 के साथ माइनस करेगा। तो हमारे पास आ गया माइनस का 3y, 8 में से 5 गए तो 3 आया। और इसको अभी और अच्छे से हल करें अगर, तो y के साथ माइनस का 3 गुणा कर रहा है, इस बात को अच्छे से समझो। y के साथ गुणा कर रहा है 3, कैसा वाला 3? माइनस वाला 3। कैसा वाला 3? माइनस वाला 3। तो अगर y के साथ माइनस का 3 गुणा कर रहा है, तो जब इस माइनस के 3 को उठा के उधर भेजेंगे तो इसको जोड़ मत देना, क्योंकि माइनस का 3 y के साथ गुणा कर रहा था। जब संख्या गुणा करती है चर के साथ तो दूसरी तरफ जाके भाग करेगी, तो ये ऐसा आता 3/-3, और यहां से हमें y का मान मिल जाता 3 एकम 3, 3 एकम 3, आंसर आ गया 1, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये ऐसे आता आपका y का आंसर, y बराबर है 1। अब y तो 1 के बराबर आ गया। अब हमने x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए तीसरा समीकरण लो, जो कि है x बराबर 5 माइनस y। यहां पर y का मान भर दो, x अपने आप मिल जाएगा। x ऐसे का ऐसा, 5 ऐसे का ऐसा। जो ये लाल वाला चिन्ह है ये इस समीकरण का चिन्ह है, और जो मैं y का मान भरूंगी जो कि -1 है, तो नीला वाला चिन्ह माइनस का है। इसको भी ध्यान से समझो। लाल वाला चिन्ह है क्वेश्चन का, नीला वाला चिन्ह है y के मान का, तो यहाँ पे 2 माइनस आएंगे। ठीक है, अब x तो रहेगा भाई ऐसे का ऐसा, 5 भी ऐसे का ऐसा। माइनस ने माइनस से गुणा की तो माइनस माइनस बन गया +1, और x हमारा आ गया 6। कैसा 6? जमा का 6। तो x यहाँ पर 6 है, y यहाँ पे माइनस का 1 है। इसकी अगर हम जांच करें तो जांच करना तो इसका बहुत ही आसान था। इसकी अगर मैं यहाँ पर जांच करूं, जांच करने के लिए भी छोटा वाला समीकरण लेते हैं जो होता है x + y बराबर में इसके 5। ठीक है, x की जगह पे 6 था, 6 लिख दिया। y की जगह पे माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिख दिया। बराबर में 5 है, 5 ही रहने दो। 6 ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस माइनस, 1 ऐसे का ऐसा, बराबर में 5 है, 5 ही रहने दो। 6 में से 1 गया तब भी 5, और बराबर के उस पार जो था वो भी 5। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, इसलिए जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है कि x जमा का 6 और y माइनस का 1। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर हुआ
वो हुआ ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा था x भी 6 के बराबर और y माइनस के 1 के बराबर, जो कि शायद 3 या 4 ही बच्चों का सही था, जो बिल्कुल नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, पहले सवाल में गलतियां होती हैं। लेकिन अगर अभी भी ये सवाल समझ नहीं आया, अभी भी मन में कोई डाउट है, तो प्लीज क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर अभी आपको ये समझ आ चुका है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जो कि मंडे को होगी, और मंडे को भी हम यही सब सीखेंगे, तो इसलिए अच्छे से करना। अच्छे से क्या मतलब, क्लास को ज्वाइन करना।